उत्तम आर्जव का दिन है। तीसरी कसाय माया कसाय के अभाव में ऋजुता सरलता उत्पन्न होती है। एक बालक ने कहा कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। पूछा क्यों? तो उसने कहा कि हम जो पढ़ते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं उनमें बहुत अंतर है। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि सदा सत्य बोलो, और घर पर आए, मकान मालिक किराया मांगने आया था, पिता ने कह दिया जाकर के कह दो कि पिता घर में नहीं है। स्कूल में पढ़ाते हैं कि सदा आपस में प्रेम व्यवहार से रहो, और घर आकर के देखा कि माता पिता के बीच में लड़ाई चल रही है। स्कूल में पढ़ाते हैं कि सभी जीवों के प्रति करुणा का, मित्रता का व्यवहार करो। घर आकर के देखा कि एक गाय ने मोटरसाइकिल गिरा दी तो व्यक्ति ने डंडा उठा करके उसकी पिटाई कर दी। तो जो हम पढ़ते हैं वो हम करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, तो फिर ऐसे स्कूल जाने से क्या फ़ायदा। आज का दिन आप लोगों ने पूजा में पढ़ा होगा कि मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। मन में जो अच्छे भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको वचन में भी लाएं और उसी को करें। लेकिन इसमें यदि किसी के मन में जो नियम लिया है उसको तोड़ने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको वचनों से नहीं कहें, और करने की बात तो बहुत दूर। तो यहाँ पर जो ऐसे भाव हैं जिसको कह देने पर सबको सुनकर के हर्ष हो, और यदि इसको क्रियान्वयन कर दिया जाए तो सब लोगों के लिए वो समृद्धि सुख लाने वाला हो, उसके लिए तो कहा है। लेकिन मन में यदि कुटिल भाव हैं, पाप भाव हैं, तो उसके लिए मन में होए सो मन में रखिए, और वचन होए तन सो ना करिए। क्षमा और मार्दव धर्म दोनों का पालन कर सकता है व्यक्ति, लेकिन साथ साथ में यदि कपट साथ में है, माया साथ में है, तो वो सही धर्म का व्यवहार नहीं है। इसीलिए आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन में लिखा है, भेयम माया महागर्तान मिथ्या घन तमोमयात यस्मिन लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादि विषमाहया। वो कह रहे हैं कि ये माया रूपी जो महान गड्ढे के समान है, वो ऐसा है कि जो मिथ्या रूपी अंधकार से ढका हुआ है, और इसमें क्रोध मान आदि जो सर्प हैं दिखलाई नहीं देते। व्यक्ति बाहर से बहुत नम्र, क्षमा भी मांग ले, लेकिन मन में यदि कपट रखा हुआ है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, नमन नमन में फर्क है, नमन ना एक समान, दगाबाज दूनों न में चीता चोर कमान। कोई व्यक्ति बहुत झुक रहा है, इसका मतलब मार्दव गुण से युक्त है, ऐसा नहीं समझ लेना। क्योंकि उदाहरण में कह रहे हैं कि चीता जब झुकता है तो वो अगले ही पल में वार करने वाला है। चोर भी विनम्रता यदि दिखा रहा है तो वो आगे अपने दाव पर लगने वाला है, और कमान भी जब झुकती है तो वो तीर को छोड़ने वाली है। तो ये माया कषाय ऐसी है जिसके नाम में ही कहा है माया। माँ शब्द संस्कृत में होता है निषेधात्मक। आप लोगों ने
आदिनाथ भगवान के ज़माने में हा माँ धिक, ये वहाँ पर हा का हाय और माँ का मत करो, तो ऐसा यहाँ पर माँ में निषेधात्मक है कि ये नहीं, और या का अर्थ होता है ये। तो माया ऐसी कसाय है जिसके लिए उसका नाम ही बतला रहा है कि ये करने योग्य नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर ने अपने वित्त मंत्री के साथ मिलकर के बहुत सारा धन जो अन्याय और अनीति से कमाया था उसको ले जा करके स्विस बैंक में जॉइंट अकाउंट खोल करके रख दिया, और वित्त मंत्री यहाँ इनकी गवर्नमेंट गई, वित्त मंत्री ने वहाँ से सारा पैसा निकाल करके उस सिंगापुर के बैंक में रख दिया। जब इनको पता पड़ा, ये स्विस बैंक गए और वहाँ पर कहा अब तो आपका अकाउंट खाली है। उन्होंने जासूसों से पता करवाया तो पता पड़ा कि सिंगापुर में पैसा रखा है। वो वहाँ भी पहुँच गए। वहाँ के बैंक वालों ने कहा यहाँ तो सिंगल अकाउंट है और जिनका अकाउंट है उन्हीं का अधिकार है। और ऐसा चक्कर आया जहाँ बैंक में बहुत ऊंचाई से जहाँ से नीचे आना था, सीढ़ी पर पैर रखे तो पैर कँपने लगे, लगा कि नहीं उतर पाएंगे। और लिफ्ट में बैठ करके चलते हैं ऐसा सोच करके वो लिफ्ट में बैठे, लेकिन जब नीचे दरवाज़ा खुला तो उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो माया ऐसी होती है कि वो करने वाला उस समय में अपने आप को बड़ा चतुर समझता है, लेकिन वो सब कुछ साथ में ले जाने वाली होती है। जिस माया के बारे में विचार करें तो वैसे माया को प्रशस्त नहीं कहा है, लोभ के लिए किसी अपेक्षा से प्रशस्त कहा है, लेकिन फिर भी जिस माया में किसी की हानि ना हो वो माया को प्रशस्त के रूप में अपन विचार कर सकते हैं। जैसे घर में होता है, घर में कोई बुजुर्ग आ जाते हैं तो घर में जो बच्चे शोर कर रहे होते हैं बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। स्कूल में भी टीचर के आने पर सब लोग शांत हो जाते हैं, तो उस समय में बिल्कुल ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि बिल्कुल गाय जैसे बच्चे हैं। तो वो जो वहाँ पर प्रदर्शित की जाती है वो प्रशस्त माया के रूप में होती है। एक व्यक्ति ब्राह्मण था, उसको एक व्यक्ति ने दान में भैंस दी। भैंस लेकर के वो आ रहा था और रास्ते में चोर ने लाठी दिखा करके कि देते हो नहीं तो सिर फोड़ दूंगा। कहावत में आप लोग बोलते ही हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ब्राह्मण ने उसको भैंस दे दी और वो भैंस को ले जाने लगा। तो ब्राह्मण ने कहा, सुनो भैया, अभी हम घर जाएंगे और हमारी पत्नी जो है पूछेगी कि क्या लेकर के आए हो दान में, और हम जब खाली हाथ जाएंगे तो फिर वो हमारे ऊपर सवार हो जाएगी। कम से कम अपनी लाठी दे दो तो हम लाठी से उसको डरा करके अपनी रक्षा कर सकेंगे। उस चोर ने सोचा कि चलो लाठी दे देते हैं, और जैसे ही लाठी दी तो ब्राह्मण ने भी लाठी घुमाते हुए कहा, खबरदार आगे बढ़े, अब यदि तुमने ये भैंस वापस नहीं की तो आज मैं तुम्हारा ही सिर फोड़ता हूँ। वो चोर वहाँ पर भैंस छोड़ करके भाग गया, लेकिन यहाँ पर जो माया का उसने व्यवहार किया वो प्रशस्त माया थी। उसमें सामने वाले का भी अहित नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी रक्षा कर ली। इसी प्रकार से एक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं चर्चिल, ब्रिटेन के। वो एक बार होटल में गए हुए थे, पार्टी थी वहाँ पर बहुत बड़ी, जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जा रहा था। और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने सोने की चम्मच अपने
जेब में रख ली। वैसे उनका कोई उससे सरोकार नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि व्यक्ति ये ठीक काम नहीं कर रहा है। उन्होंने एक चम्मच अपनी कोट की जेब में रख करके और उसके पास में जाकर के बैठ गए और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद में कहने लगे कि अपनी चोरी पकड़ी गई है। अपन ने जो चम्मच अपने जेब में रखी है किसी ने देख लिया है, भलाई इसी में है कि अपने को इसको निकाल करके वापस कर देना चाहिए। और उन्होंने उसको निकाल करके उस पर रखा तो सामने वाले को मजबूरी में बाहर रखना पड़ा। तो इसमें किसी की हानि नहीं हुई, जो व्यक्ति है उसके लिए भी सीख मिली। तो ये प्रशस्त माया के रूप में अपन ले सकते हैं। एक अर्थी उठने वाली थी और एक व्यक्ति आ गया और उसने कहा कि नहीं, अर्थी नहीं उठेगी। पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसने हमसे 5 लाख रुपए लिए थे, वो जब तक आप नहीं दोगे तब तक मैं अर्थी नहीं उठने दूंगा। लड़के से पूछा, उसने कहा हमें तो कोई बताया नहीं उन्होंने कि उनके ऊपर कोई कर्ज था, हम कैसे दे सकते हैं। भाइयों ने भी कहा कि जब बेटा नहीं देता तो हम लोग क्यों दें। और वो व्यक्ति वहाँ पर अड़ा हुआ था। खबर महिलाओं तक पहुँची, सुन करके कि वो अर्थी नहीं उठने दे रहा है। उनकी बेटी ने अपने जेवर सारे एकत्रित करके और कहा कि भैया ये ले लो और बाकी जो कुछ होगा हम बाद में आपको दे देंगे, लेकिन अभी आप अर्थी को तो जाने दें। उस व्यक्ति ने उस समय में कहा कि ये तो मैंने नाटक किया था, वास्तव में मैंने 5 लाख रुपए इनसे उधार लिए थे और मैं ये चाहता था कि उनका सच्चा वारिस कौन है उसकी मैं परीक्षा कर रहा था, लेकिन यहाँ देख करके समझ में आया कि इनकी बेटी ही सच्चा वारिस है। तो कई लोग जो केवल पुत्र व्यामोह में रहते हैं, बेटियों को कुछ नहीं समझते, उनके लिए भी इसके माध्यम से दृष्टि प्राप्त हो सकती है। दूसरी जो माया होती है वो अप्रशस्त माया होती है, जो सबके लिए अहितकारी होती है। एक ट्रेन जो कोटा से दिल्ली चलती है, कोटा से ही प्रारंभ होती है। भीड़ बहुत देख करके एक बच्चे ने वहाँ पर सांप सांप चिल्लाया। सारे लोग उस बोगी को खाली करके दूसरी बोगी में चले गए और उसने सोचा कि चलो अच्छा है, ऊपर की बर्थ पर सो जाता हूँ। सो गया उस पर और सुबह चाय वालों की आवाज़ सुन करके उसकी नींद खुली। उसने पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन है, तो उसने कहा कोटा। अरे कहले कोटे से तो कल ही चल दी थी ये गाड़ी। कहले नहीं, इस गाड़ी में, इस बोगी में पता पड़ा था कि सांप है तो इसको यहीं पर काट करके छोड़ गए। व्यंग है, लेकिन ऐसी माया जो दूसरों के लिए अहित करना चाहती है उसमें स्वयं का अहित हो जाता है। शाम के समय एक ट्रक आया और उसमें बहुत सारे सीमेंट की बोरियां बता करके गांव वालों को सस्ते में बिक रही हैं और सारे गांव वालों ने उनको, किसी ने 2 किसी ने 4, पूरा ट्रक खाली कर दिया। और सुबह जब गांव वालों ने उस सीमेंट को जब देखा तो वो पता पड़ा कि थर्मल पावर प्लांट से उन्होंने राख भर करके लाए हैं। लेकिन बाद में खबर मिली कि वो ट्रक जो लूट करके गया था, एक एक्सीडेंट में उसमें कोई नहीं बचा। तो माया का परिणाम इस प्रकार से होता है। इसलिए अपने लिए यहाँ पर माया के स्वरूप को समझ करके जो अप्रशस्त माया होती है उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग बाहर से कुटिल होते हैं लेकिन अंदर से सरल होते हैं। पुराने ज़माने में चूल्हा होता था और उसमें माँ अपने बच्चे को सीख देने के लिए लूघर निकाल लेती थी। जलते हुए चूल्हे में से जो जल रही है लकड़ी, उसको लूघर बोला जाता है बुंदेलखंड में। और निकाल करके अपने बच्चे के मुख पर रख करके
कि बोल अब ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कह करके उसके सामने बिल्कुल चंडी का रूप दिखाती है, लेकिन केवल बाहर से ही रुद्र रूप है, अंदर से तो वो अपने बच्चे को केवल सीख देना चाहती है। तो ये बाहर से कुटिल है लेकिन अंदर से सरल है। एक पिता जो पंचायत में फंसे रहते थे, वृद्धावस्था हो गई थी लेकिन पंचायत में बहुत आनंद आता था। बेटी विधवा हो गई थी लेकिन धार्मिक थी, उसने अपने पिता को समझाया कि ये पंचायत से ऊपर उठो, अब धर्म कर्म करने का समय है, कब तक इसमें लगे रहोगे। तो वो कहता है कि पंच में तो परमेश्वर का वास होता है। उसने कहा कि जब आप न्याय करते हो तो एक पक्ष आपको गालियां देता है, इसलिए ठीक है जब तक कर लिया, लेकिन अब वृद्धावस्था में तो धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए। लेकिन पिता तो मानने को तैयार नहीं। बेटी ने अपने पिता से एक दिन कहा कि मैं जो 500 तोले सोना लेकर के आई थी वो मुझे वापस कर दो। पिता ने कहा क्या बात कर रही हो, पूरे नमक की रोटी बनाते हुए तुम्हें लाज नहीं आती। तो उसने कहा कि यदि आप हमारे सोना वापस नहीं करोगे तो मैं पंचायत में जाऊंगी। पिता ने कहा हाँ जा जा, पंचायत में जा। भाइयों ने भी कह दिया और पंचायत में जाकर के उसने कहा तो उन्होंने कहा कि कोई सबूत है आपके पास में, कोई प्रमाण है आपके पास में। तो बेटी ने कहा कि पिता को देख करके कोई सबूत रखता है क्या कि भाई लिख करके दो, हमने आपको इतना दिया है। और उस बात को उन पंचों ने स्वीकार किया और उसको धिक्कार कहा कि तुमने अपनी बेटी का धन रख लिया है, तुम्हें ये 500 तोले सोना उसको देना चाहिए। और पंच का न्याय हुआ, 500 तोला सोना उसको दिया। बेटी लेकर के गई, इधर पिता की तबीयत खराब। थोड़े दिनों के बाद में लौट करके आकर के उसने अपने पिता से कहा कि इस बात को सिखाने के लिए कि पंचों का जो न्याय होता है वो भगवान का न्याय नहीं होता, परमेश्वर का न्याय नहीं होता, इस पंचायत से ऊपर उठाने के लिए मैंने आपके साथ में ये व्यवहार किया। उस समय पिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा बेटी तूने मेरे लिए धर्म मार्ग प्रशस्त कर दिया, नहीं तो मैं तो कभी भी इसको छोड़ने का मन नहीं बना रहा था। तो ऐसी जो माया होती है जिसमें कि बाहर से कुटिल दिखाई देता है लेकिन भीतर से सरलता होती है। जो बाहर से सरल हो और भीतर से कुटिल हो, ये तो पूरे संसार में ठगने वालों की माया होती है। शादी के समय गिफ्ट में एक लिफाफा खोलते हुए उसमें एक साथ में 2 टिकट नाइट शो के मॉल में अच्छे महंगे टिकट उसमें रखे हुए थे। दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो किसी ने अपने मनोरंजन का भी ख्याल रखा। और नाइट शो देख करके मॉल से जब लौट करके आए तो देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। जा कर के अंदर देखा तो बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें गायब हो गई थीं। और डाइनिंग टेबल पर एक कागज़ रखा हुआ था, उसमें देखा तो लिखा हुआ था कि ये भी एक फिल्म का शो है। तो ऐसे जो है बाहर से सरल बन कर के भीतर से कुटिलता के माध्यम से लोगों को लूटने वाले इस संसार में बहुत मिल जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से भी कुटिल होते हैं और भीतर से भी कुटिलता से भरे होते हैं। एक वृद्ध मरण के समय अपने दुश्मन के ऊपर आरोप लगाने के लिए अपने पुत्रों से बोलता है मेरा मरना तो निश्चित ही है और मैं जब मर जाऊं तो मेरे शरीर को हथियारों से घायल करके उनके खेत में रख देना और कह देना कि उन्होंने हमारे पिता को मार दिया। मरते मरते भी जो कुटिलता नहीं छोड़ते, इस प्रकार की कुटिलता जो बाहर से भी कुटिलता है अंदर से भी कुटिलता से युक्त है, ये जो है नरक गति का कारण बनती है। आचार्य शिवार्य
जिनका दूसरा नाम शिवकोटि भी है, उन्होंने भगवती आराधना नाम का एक बृहद ग्रंथ लिखा, 2000 से ज़्यादा जिसमें गाथाएं हैं। उस ग्रंथ में कई प्रकार की माया का वर्णन किया है। एक माया को कहते हैं निकृति। लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए, धन प्राप्त करने के लिए जो करते हैं, वो निकृति नाम की माया कहलाती है। कोरोना में शादी हुई थी और कुछ ज़्यादा आमोद प्रमोद नहीं कर पाए थे। एक नज़दीकी रिश्तेदार ने कहा कि उस देश में जाओ, वहाँ पर हमारा सब संबंध है। उसने मना भी किया, लेकिन कहा हमने तो तुम्हारा टिकट बुक कर दिया है, वहाँ पर होटल भी बुक हो गई है। और वो दोनों जब जाने लगे तो एयरपोर्ट पर वो उनके रिश्तेदार आए और उनसे कहा कि ये जो पार्सल है वहाँ पर कोई लेने आएगा, उसको दे देना। जब वहाँ पर पहुँचे तो वो लेने आता, उसके पहले ही वहाँ पर नारकोटिक्स, जो ड्रग्स के अगेंस्ट में जो कमेटी होती है, वहाँ पर पुलिस ने आकर के उनकी तहकीकात की और उसको पकड़ लिया। उसमें ड्रग्स उनके पास में पाई गई और कोई सुनवाई नहीं हुई, उनको जेल में डाल दिया। जब पिता वहाँ पर गए, सारा सामान उनको सौंपा और अपने पुत्र से मिले, तो उन्होंने कहा कि इसमें मोबाइल में जब मैं उन रिश्तेदार से बात करता था, वो सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो जाती थीं। इनके माध्यम से आपको कुछ सूत्र मिल सकते हैं जिससे आप मुझे बचाने का प्रयास कर सकते हैं। और उन्होंने आकर के यहाँ पर पुलिस से संपर्क करके तहकीकात और की, तो पता पड़ा जिन रिश्तेदार ने उनके लिए भेजा था वो पहले भी ऐसे केस में दंडित हो चुके थे। और उसके माध्यम से यहाँ पर पूरी तहकीकात करके और वहाँ की एम्बेसी के लिए वो रिपोर्ट सबमिट की गई और उस रिपोर्ट के माध्यम से वहाँ के कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। कहते हैं कि हो सकता है वो पहली बार बाहर की किसी एजेंसी की रिपोर्ट को उन्होंने स्वीकार करके न्याय किया हो, लेकिन उनका बहुत सारा समय, जिसमें जो पत्नी थी वो गर्भवती थी उस समय में, और जब उनकी रिहाई हुई तब तक वो उत्पन्न हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति भी निकृति माया के माध्यम से हो सकती है, जो लोग अपने धन और सिद्धि के लिए इस प्रकार का भी कार्य कर सकते हैं। दूसरी माया के बारे में उपधि नाम की माया होती है, जिसमें लोग धर्म की आड़ में भी चोरी आदि कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। आगम में एक व्याख्यान आता है कि एक सेठ 12 साल के लिए व्यापार के लिए जा रहे थे, लेकिन जिनालय से उनकी बड़ी प्रीति थी और उन्होंने उस समय अपने मित्र को बहुत सारी दौलत दे करके कि पर्युषण में, अष्टानिका में, 16 कारण में, इन सब में जो है हमारी तरफ से विशेष पूजा आप करना, और दे करके चले गए। लेकिन मित्र ने उन सब पैसों को अपने व्यसन में उड़ा दिया। धर्म के नाम पर ली गई संपत्ति को उसने पाप के कार्य में खर्च किया और उसके कारण मर करके सप्तम नरक में जाकर के उत्पन्न हुआ। और वहाँ से निकलने के बाद में निंदनीय पर्यायों में भटक करके जब वो एक विप्र बना और उस समय में एक मुनिराज को देख करके उनके पीछे लग गया, और जहाँ पर महाराज के आहार हुए वहीं पर उसको भी भोजन मिल गया। उसने महाराज से निवेदन किया, महाराज ने उसको दीक्षित कर दिया। उसने तपस्या करके और वैमानिक देव में उत्पन्न होकर के जब वो वहाँ से पुनः आया, तो उस समय में वो नेमिनाथ भगवान के दादा के रूप में, अंधक वृष्णि के रूप में उत्पन्न हुआ। और जो गुरु ने उसको दीक्षित किया था, वो गुरु स्वर्ग से नवग्रह से वापस आकर के और केवली के रूप में उसको उपदेश के रूप में वहाँ पर जब पूछता है, तो वो बतलाते हैं कि तुम्हारे उस पाप के कारण ऐसा ऐसा हुआ। तो जो धर्म के क्षेत्र में जहाँ पर लोग बोली आदि बोल करके भी उसको चुकाते नहीं हैं, वो भी देव द्रव्य है, वो भी इस प्रकार की जो है स्थिति को निर्मित कर सकता है।
इसके बाद में तीसरी माया के बारे में लिखा साती प्रयोग, जहाँ कोई धरोहर आदि रख करके जाता है और वापस नहीं करते, उसको जो हड़प लेते हैं वो साती प्रयोग नाम की माया कहलाती है। एक व्यक्ति व्यापार के लिए जा रहा था, उसने अपने बहुमूल्य 5 रत्नों को एक सेठ के पास रखा, लेकिन कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी। जब लौट करके आया तो सेठ मुकर गया और वो व्यक्ति जो कुछ कमा कर लाया था वो जहाज टूटने से सब कुछ नष्ट हो गया था। और ऐसे समय में उसके पास में कोई भी साधन नहीं था। वो आर्त ध्यान के साथ में मरण करके और सेठ की हवेली में ही सर्प के रूप में उत्पन्न हो गया। सेठ के पुत्रों का जब विवाह हुआ, 4 पुत्रों का विवाह हुआ, लेकिन थोड़े ही दिनों में सबको उस सर्प ने डस लिया। 4 पुत्र उसके निधन को प्राप्त हो गए, 4 बहुएं जो उसकी विधवा हो गईं। 5वें पुत्र का मैं विवाह नहीं करूंगा ऐसा सोच रहा था, लेकिन लोगों की मनुहार पर उसने एक दूर के बणिक से संबंध तय किया। उस लड़की के लिए सगाई में बहुत सारा गहना आदि पहनाया था। वो पहन करके छत पर घूम रही थी और उस समय एक ज्योतिष ने उसको कहा कि अभी बहुत हंस रही हो, बहुत खुश हो, लेकिन जहाँ पर तुम्हारा विवाह होने वाला है वहाँ पर तो 4 विधवाएं बैठी हैं। उसने उस ज्योतिष की विनय करके पूछा क्या हुआ, तो उसने सारा बतलाया और कहा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। उसने उसको मार्ग बतलाया। विवाह हुआ, डोली से बहू ने उतरने से मना कर दिया। पूछा तो कहा कि ससुर जी को बुलाओ। ससुर जी आए तो कहा कि आपको जिस व्यक्ति ने 5 रत्न जिस पिटारे में रख करके दिए थे वो पिटारा लेकर के आओ। ससुर जी एकदम चौंक गए, क्योंकि जिसको कोई नहीं जानता आज बहू कैसे बता रही है। उसने कहा कि मैं इसका रहस्य बाद में प्रकट करूंगी। ससुर ने ला करके दिए और सीढ़ी पर चढ़ने लगे। 7 सीढ़ी चढ़ने के बाद में उसने उस पिटारे को वहाँ पर खोल करके रख दिया और कहने लगी कि हे सरपराज, मेरे ससुर ने आपसे जो रत्न लिए थे वो यहाँ पर रखे हुए हैं। आप इन रत्नों को लेकर के अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। और उस आवाज़ को सुनकर के सर्प वहाँ से निकलता है और उसमें से एक रत्न को लेकर के वहाँ से चला जाता है। बहू उस समय में कहती है कि ये 4 रत्नों के बदले में इसने 4 पुत्रों को डस लिया है। यदि ये रत्न अपन अब इसको नहीं देते तो आपके इन पुत्र की भी रक्षा नहीं हो पाती। वहाँ पर सारे लोग सुनते हैं और उस समय में कि ये सेठ जी ने जो उनके साथ में छल किया था उसके कारण में ऐसी स्थिति हुई, तो सभी लोग उस माया की निंदा करने लगे। तो ऐसी माया साती प्रयोग कहलाती है। इसके बाद में अगली माया के रूप में प्रणधि, जिसको मिलावट करना, कम तोलना, देते समय में लेते समय में ज़्यादा तोलना, हीनादिक मानोन्मान ये कहलाता है। प्रतिरूपक व्यवहारा भी दोनों इसमें आ जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं। कहीं कहीं तो सुनकर के आश्चर्य होता है, एक जगह पर लस्सी मिलती है लेकिन उसमें दूध का 1 भी परसेंटेज नहीं होता। कहते हैं वहाँ पर लाई मुरमुरा जो चावल का बनता है उससे जो है लस्सी बनाई जाती है। तो ऐसी भी मिलावट होती है कि जहाँ पर मिलावट में तो 2 चीज़ें मिला करके कोई कार्य किया जाता है, लेकिन वहाँ पर मूल तत्व तो गायब है। ऐसे ही एक बैंक के ऑफिसर ने बताया कि हमने किसी को लोन दिया था। जब हम ट्रेन में जा रहे थे तो चाय वाले ने हमसे मना कर दिया कि बाबूजी आप यहाँ पर चाय मत पीना। तो हमने उससे पूछा क्यों, तो उसने कहा यहाँ पर सब लोग चाय टूथपेस्ट से बनाते हैं। टूथपेस्ट को पानी में घोल करके उससे चाय बनती है।
तो ऐसी कई प्रकार की जो मिलावट होती है, और जहाँ कम तोलना, उसके लिए आचार्य श्री एक कथा सुनाते थे कि छोटी बहू बड़ी बहू, जब माल खरीदना होता था तो उस समय में बड़ी बहू बांट ले आओ, बड़े बड़े बांटों से ज़्यादा खरीद लें, और जब कोई खरीदने आता था तो छोटी बहू बांट ले आओ, छोटे छोटे बांटों से कम कम किसी को दे दें। तो ऐसी जहाँ पर माया होती है वो माया प्रणधि नाम की माया कहलाती है। फिर इसके बाद में प्रतिकुंचन, इस माया में जो मुक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं उन साधु साध्वियों को भी, उनके द्वारा भी माया की जो प्रवृत्ति होती है उसको प्रतिकुंचन कहते हैं। जब आचार्य परमेष्ठी से प्रायश्चित लेने के लिए जाते हैं, उस समय में ये मन में भाव रख करके कि इनकी मैं पहले सेवा कर दूं जिससे मुझे कम प्रायश्चित मिलेगा, तो ये भी उस माया के अंतर्गत आता है। अपना पहले शरीर का दुखड़ा सुना दो जिससे कि कम प्रायश्चित मिले, ऐसी भावना से यदि प्रायश्चित के पहले इस प्रकार से कहा जाता है तो वो भी माया के अंतर्गत आता है। एक प्रसंग जो पहले सुनाया था कि एक चोर राजा के यहाँ चोरी करने गया हुआ था, और उधर राजा को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी पत्नी के लिए समझा रहे थे कि कल सुबह मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम खेद नहीं करना, यदि तुम इस मार्ग पर आ सको तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं आ सको तो घर में ही साधना करना, ऐसा वो समझा रहा था। और ये शब्द चोर के कान में पड़े। वो सोचता है कि देखो इनके पास में ऐसा वैभव है और सब छोड़कर जा रहे हैं, और मैं कितना निकृष्ट की चोरी करने के लिए यहाँ आया हूँ। उस चोर के मन में भी वैराग्य के भाव जग गए। उसने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद जब एक जगह पर पहुँचे तो वहाँ पर चातुर्मास में एक महाराज पर्वत के ऊपर 4 महीने का उपवास करके बैठे हुए थे। गांव वाले दूर से ही उनकी आराधना रोज करके वापस आते थे, और जब ये पहुँचे तो सब लोगों ने समझा कि ये वही महाराज हैं जिन्होंने 4 महीने का उपवास किया है। उनकी बहुत प्रशंसा और आराधना कर रहे हैं, लेकिन महाराज ने उस समय में प्रकट नहीं किया। इन कुटिल भावों के द्वारा कहते हैं कि वो आगे चल करके त्रिलोक मंडन हाथी की पर्याय को प्राप्त हुए। तो ऐसी माया जो इस मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलने वालों के द्वारा होती है, उसको प्रतिकुंचन कहते हैं। एक राजा ने वैराग्य को धारण किया सफ़ेद बालों को देख करके, और उनकी रानी ने भी, पति जा रहे हैं तो उन्होंने भी आरिका के पास में, गणनी आरिका के पास में दीक्षा ले ली। मन में वैराग्य के भाव नहीं थे, और वो सुगंधित तेल लगा करके जब लोग दर्शन करने आते और कहते बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, लगता है ये तो आपके तप का प्रभाव है, तो वो वहाँ पर उसमें जो है प्रसन्न होती कि लोग समझ रहे हैं कि मेरे तप के प्रभाव से मेरा शरीर सुगंधित हो गया है। उनकी गणनी आरिका उनके लिए मना करती तो वो कहती स्वाभाविक से मेरा शरीर जो है सुगंधित है, तुम जैसा थोड़ी ना कि बदबू आती रहती है। यानी साथ साथ में कपट के साथ साथ में अहंकार का भी भाव, और ऐसी स्थिति बनी कि शरीर में ऐसी व्याधि उत्पन्न हुई कि जो स्वाभाविक रूप से फिर उसमें दुर्गंध रिसने लगी। तो ऐसी माया से बचने के लिए यहाँ पर प्रतिकुंचन नाम की माया के बारे में बतलाया है। जहाँ जाल माया का फैला हुआ है, लोग जब
चलते हैं, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता। एक बार एक ट्रेन की बोगी में एक कंपार्टमेंट में 3 महिलाएं सफ़र कर रही थीं और चौथी महिला जब ट्रेन चलने लगी तो वो भी आई। चारों एक कंपार्टमेंट में थी। उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, अपन सब लोग महिला यहाँ पर हैं। और एक जो आखिरी में आई थी, बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी, उससे उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि मैं विदेश से आई हूँ, प्रिटोरिया से आई हूँ, और मेरे पति जो पर्वतारोही थे, एक जगह पर जो है बर्फ़ का फिसलना हुआ और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। सब लोगों को उसके प्रति सहानुभूति हुई और पूछा कि क्या उनको आप अपने साथ में विदेश ले जाओगी? तो उसने कहा नहीं, मैं तो सती होने आई हूँ। और उसके बाद में उसने अपना भोजन निकाला और सबसे कहा कि भोजन स्वीकार करो। लोगों ने देखा वो राजभोग जैसा था, सफ़र में खाने वाला भोजन नहीं था। उन लोगों ने कहा हम लोग भी अपना अपना लेकर के आए। तो उसने कहा कि मैं आपका खाऊंगी, आप हमारा खाओ। और वो इतनी वैरायटी वाला बिल्कुल पार्टी जैसी थी, तो तीनों महिलाओं ने छक कर के खाया और उनके टिफ़िन उसने साफ़ कर दिए। बाद में उसने एक पिरामिड के आकार का एक पानदान निकाला, सबको पान खिलाया। थोड़ी बहुत चर्चा हुई और उसने कहा कि अब सब लोग सोते हैं, गुड नाइट आदि जो कहते हैं, ऐसा कह कर के। और वो एक गाना गुनगुनाते हुए कि ना जणियों जानकी नाथे सवारे शू थवानु छे, गुजराती में कि जानकी नाथ भी नहीं जानते कि सुबह क्या होने वाला है। ऐसा उसने गाना गाते हुए सब लोग सो गए। सुबह जब नींद खुली तो देखा सारा सामान गायब है। तीनों महिलाएं वहाँ पर चैन खींच करके उन्होंने ट्रेन रुकवाई और उस समय में जो कुछ टिकट आदि भी लौटने के थे वो सब भी चले गए थे। और वहाँ पर पहले तो वो उसको सती बनने से रोकने की बात कर रही थी और इस समय में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि यदि मिल जाए तो सही में उसको चिता में झोंक दें। तो ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं। इसलिए माया का जो साम्राज्य सब जगह दिखाई देता है, बहुत संभल करके चलने की बात है। जहाँ जो माया से ऊपर उठ जाता है, आर्जव धर्म को अपनाता है, ऋजुता सरलता से युक्त होता है, उसकी बड़ी ख्याति होती है। एक बरैया जी, गोपाल दास बरैया, जब ट्रेन में एक बार चल रहे थे और उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये कितने वर्ष का हो गया, तो पत्नी पहले तो कि इतना नहीं मालूम तुम्हें अपने बच्चों की उम्र कितनी हो गई है, कभी शास्त्रों से अपना ध्यान हटाओ तब पता पड़े। और जब पत्नी ने बताया तो उन्होंने कहा अरे, तो उन्होंने कहा कि बच्चा बड़ा हो रहा है, इसकी आपको जो है खुशी नहीं है। अरे कहले नहीं, हम इसका जो है आधा टिकट नहीं ले पाए, आधा टिकट के लायक हो गया है। और जब स्टेशन पर पहुँचे तो उन्होंने आधा टिकट वहाँ पर उसका पेमेंट किया। अंग्रेज़ों का ज़माना था और भी एक दो चार बार उनके साथ में ऐसी घटनाएं घट चुकी थीं कि उन्होंने सरलता का वहाँ पर परिचय दिया था। तो उस समय में अंग्रेज उतना प्रभावित हुआ कि उनके लिए उसने जो ऑनररी जज बनाया जाता है उसके लिए रिकमेंड किया और बाद में उनको उस पोस्ट के लिए चयन किया गया। तो जो सरलता से भरे हुए होते हैं उनकी छाप प्रसिद्ध हो जाती है। दगा किसी का सगा नहीं होता, ऐसी भी पंक्ति आती है जहाँ कबीर दास जी ने लिखा है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। यहाँ पर उनका भाव ये है कि अपन अपने द्वारा कभी भी किसी को ठगने का प्रयास नहीं करें, और यदि कभी कोई ठग ले तो उस समय में कबीर दास जी लिख रहे हैं कि आप ठगे सुख उपजे। उस समय में यदि ठगा भी जाओ, कभी कुछ हानि भी हो जाए, तो उस समय में कबीर दास जी की दृष्टि में जैसे कि अपने जिनागम में भी परिग्रह को पाप कहते हैं, उसकी कमी हो गई। तो ये सोच करके कि चलो अपन हल्के हो गए, अपना पुराना कोई पाप कर्म
निकल गया। ऐसा करके उस समय में कोई ठग भी ले तो व्यक्ति के लिए सुखी होना चाहिए, लेकिन जो दूसरों को ठगते हैं वो वहाँ पर अपने लिए, भविष्य के लिए ऐसा जो है मार्ग बना लेते हैं जो भव भव में संसार में भ्रमण कराने वाला होता है। अभी जंजीर खींचने वाली बात आई थी तो एक बोगी में एक वृद्ध व्यक्ति सफ़र कर रहा था और 8-10 लड़के चढ़े। आखिरी जो डेस्टिनेशन के पास में जब गाड़ी पहुंचती है तो अक्सर ऐसा होता है कि खाली हो जाती है, और उन बच्चों ने, एक ने कहा कि हमारी बचपन से ख्वाहिश है कि कभी चलती हुई गाड़ी में जंजीर खींच करके उसको रोका जाए। हो जाती हैं कई बार ऐसी लोगों की ख्वाहिशें। तो उसके मित्र ने कहा, सामने ही देख रहे लिखा हुआ है 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद। तो उसने कहा कि अपन लोग देखो अपनी अपनी जेब में कितने पैसे हैं, और सब लोगों ने देखे तो 1800 रुपये इकट्ठे हो गए। और एक साथ इकट्ठे करके एक ने कहा कि 1800 रुपये आज अपनी पार्टी होगी, शाम को उसमें काम में आएंगे, अपने कुछ पैसे नहीं लगेंगे। उन्होंने इशारा करके कि ये वृद्ध लेटा हुआ है, इसका ही अपन नाम लगा देंगे। और चैन खींची, ट्रेन रुकी, और उस समय में गार्ड के साथ में डंडा बजाते हुए जीआरपी वाला आ गया, और बच्चे तो तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने इशारा कर दिया कि वो वृद्ध ने खींची है। पुलिस ने जो है डंडे से उसको उठाया और कहा, क्यों इस बुढ़ापे में शर्म नहीं आती, ऐसा काम करते हो? तो उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, हवालदार को भी यदि इंस्पेक्टर कहो तो अपने फेवर वाला हो जाता है। तो इंस्पेक्टर साहब, मजबूरी थी, इन्होंने मेरे पैसे छीन लिए, वही मेरे महीने भर के खर्च के लिए जो पेंशन मिलती है उससे मेरा काम चलता है, इन्होंने सारे पैसे छीन लिए। अब मैं क्या करूं? इसलिए मुझे चैन खींचना पड़ी। यदि आपको विश्वास नहीं हो ना तो ये टी शर्ट वाला जो लड़का है, इसकी जेब में 1800 रुपये मेरे रखे हुए। पुलिस ने डंडा बजाते हुए उससे जा कर के जो है देखा और उसमें निकले। उसने वृद्ध की ओर बढ़ा दिए, वृद्ध ने हाथ में ले लिए। सारे बच्चे बिल्कुल एकदम थक रह गए कि अरे ये क्या हो गया। और पुलिस वाले ने कहा कि चलो जेल की हवा खाओ। और उस समय में वृद्ध व्यक्ति अपनी दाढ़ी को खुजालते हुए उनसे कह रहा था कि ये धूप में सफ़ेद नहीं की है। ऐसा कह कर के वहाँ पर उसने कि दगा किसी का सगा नहीं होता। इसलिए इस धर्म के दिन अपन इस प्रकरण को समझ करके कि कभी भी जो ऋजुता है, सरलता है, वो हमेशा अपने लिए संसार से पार लगाने वाली है, और जो माया है वो संसार में रुलाने वाली है। इसलिए इससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जिनवाणी माता जब धर्म बताया, मन बचकाए की पूर्ण सरलता, से आत्म बश आया। जिनवाणी माता जब धर्म बताया, पर को जग में ठगने वाला, पहले खुद को ठगता है। नहीं आत्मा का हो दर्शन, भव भव में दुख सहता है। सरल सत्य व्यवहार जगत में, सबके मन को भाया। जिनवाणी माता जब धर्म बताया, माया ठगनी की ये माया, सारे जग में दिखलाए।
जिसने इस ठगनी को ठगा है, पूज्य परम पद वो पाए। काया माया के चक्कर में जो न कभी बोराया, जिन वाणी माता जब धर्म बताया। मायाचारी करने वाला पशु योनि को पाता है। सब जाने तेरे अंश दुखों को, इससे बचो सिखाता है। दगा किसी का सगा न होता, इसीलिए है गाया। जिन वाणी माता जब धर्म बताया। मन बचकाए की पूर्ण सरलता से आत्म दर्शाया। जिन वाणी माता जब धर्म बताया।